कल मेरे पास मेरी एक दोस्त का मैसेज आया। उसने पूछा, शैलजा तुम अपने बालों के लिए क्या करती हो? सर्दियों में हमारे बाल तो ऐसे झड़ रहे हैं जैसे कोई पेड़ के पत्ते झड़ते हैं। सुबह तकिया देखती हूँ तो रोना आ जाता है। कुछ बताओ शैलजा। दोस्तों, क्या ये सवाल आपके दोस्त भी आपसे करते हैं? क्योंकि मेरी दोस्त ने तो ये सवाल मुझसे कर लिया है। तो सर्दियों में जैसा कि आप जानते हैं कि बाल झड़ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठंडी शुष्क हवा हमारे स्कैल्प से नमी छीन लेती है, जिससे बाल रूखे कमजोर हो जाते हैं और टूटते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्माटोल में साल 1991 में जाड़े में बालों के अधिक झड़ने के कारण पर शोध किया गया। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्माटोल की स्टडी के अनुसार सर्दियों में वातावरण शुष्क होता है और इसका प्रभाव हमारे स्किन और स्कैल्प पर पड़ता है। स्किन ड्राई और परतदार हो जाती है। बालों के स्ट्रैंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है। इसके कारण सर्दियों में बाल रूखे और बेजान होकर टूटने झड़ने लगते हैं। लेकिन सर्दियों में सिर्फ तापमान के कारण बाल झड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ, मौसम कोई भी हो, मेरे बालों पर रोज ड्रायर चलता है, कलर होता है, शूटिंग की लाइट्स, प्रेसिंग, इतना कुछ इसलिए क्योंकि मुझे अपने बालों का खास ख्याल रखना होता है। आज मैं अपने बालों का वो सीक्रेट आपको देने जा रही हूँ जिसे मैं पिछले 12 साल से फॉलो करती आ रही हूँ। मुझे पक्का भरोसा है कि अगर आप इन टिप्स पर काम करते हैं तो आपको 14 दिन में रिजल्ट मिलेंगे। तो पहले ये वीडियो देखें, फिर कमेंट में बताएं आप इनमें से अपने बालों के लिए क्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलजा त्यागी। दोस्तों, माने या ना माने, लेकिन हमारे बालों की ग्रोथ का सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से है। आयुर्वेद के अनुसार सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है। कोई कफ, कोई वात और कोई पित्त वृत्ति का होता है। अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान बताता है कि इन तीनों दोषों का बैलेंस एक अच्छे हेल्थ की ओर इशारा करता है। और जब आप अंदर से हेल्दी रहते हैं तो आपके बाल भी घने और मजबूत होते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि अगर आप 3 दोषों से पीड़ित हैं तो उसका सीधा असर आपके बालों पर भी दिखता है। जैसे अगर आप वात दोष से पीड़ित हैं, यानी आपको गैस बनती है, कब्ज, एसिडिटी, वीकनेस, जॉइंट में पेन की शिकायत है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल रूखे, बेजान, कमजोर और घुंघराले रहते हैं और जब झड़ते हैं तो गुच्छे में झड़ने लगते हैं। जबकि पित्त दोष बढ़ जाने वाले शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस करना, ज्यादा पसीना आना, पसीने में बदबू, चेहरे पर बार बार मुहासों का आना, पाचन कमजोर हो जाना, चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। पित्त दोष की वजह से बालों के रोम छिद्र ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिससे बालों की जड़ों में सूजन आ जाती है। बाल पतले और जल्दी सफेद हो जाते हैं और झड़ने लग जाते हैं। जबकि कफ असंतुलन से सिर की त्वचा तैलीय या खुजलीदार हो सकती है। रूसी की समस्या हो सकती है और बाल चिपचिपे और ऑयली हो सकते हैं। इसलिए अगर आप वाकई बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना बॉडी टाइप को समझना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में इन तीनों दोषों का सॉल्यूशन है और वो है आंवला। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आंवला आपको खाना चाहिए। आप रात भर आंवले का चूर्ण पानी में मिला लें और सुबह इसे गुनगुना करके पिएं। 14 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आंवला खाना मुश्किल है तो आप त्रिफला का चूर्ण ले सकते हैं। दोस्तों, आंवला लौह तत्व से भरपूर विटामिन सी, गैलिक एसिड, कैरोटीन और एलार्जिक एल्कोलाइड, फ्लेवोनाइड और अमीनो एसिड जैसे तत्वों का भंडार है। ये सभी मिलकर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को आसान बनाते हैं और ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस कम करते हैं, जिससे बाल स्वस्थ और घने उगते हैं। क्या आप जानते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बाल झड़ते हैं। पीसीओएस के कारण थायराइड असंतुलन से ऐसा होता है। आंवला बालों का झड़ना कम करके बालों की मोटाई और मात्रा बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी मेलानिन को ऑक्सीडाइज करके कम उम्र में बालों को सफेद होने से रोकता है। विटामिन सी एक बेहतरीन क्लींजिंग एजेंट है जो आंवले में भरपूर होता है। इसमें टैनिन और कैल्शियम की अच्छी खासी मात्रा होती है। ये तत्व बालों को लाइट और गर्मी से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। आंवला कंडीशनर की तरह काम करता है और तेल के फॉर्म में यूज करने पर यह बालों के फ्रिजीपन और रूखेपन को कम करता है। दूसरा नुस्खा है भृंगराज तेल।
जी हाँ, रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि ये तेल क्लिनिकली टेस्टेड है। अगर आप रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने स्कैल्प पर भृंगराज तेल की अच्छी मालिश करते हैं तो आपके स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है। सुबह माइल्ड शैम्पू से नहा लें, आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे सफेद बाल काले होने लगे हैं और झड़ना भी बंद हो गए हैं। तीसरा नुस्खा है मेथी दाना। रात भर मेथी दाने को भिगोएं और सुबह खाली पेट उसका पानी पिएं। आप यकीन माने ये नुस्खा डैंड्रफ को खत्म कर सकता है और बालों की चमक बरकरार रखता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपका बॉडी टाइप पित्त प्रवृत्ति का है तो आप मेथी पानी की मात्रा का खास ध्यान रखें और इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लें, क्योंकि इसकी ज्यादा मात्रा आपके बॉडी में और ड्राइनेस, एसिडिटी, स्किन रैशेस बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, आंवला, मेथी दाना और भृंगराज का तेल आज भी मेरी रूटीन का जरूरी हिस्सा है। बालों का झड़ना वाकई रोकना चाहते हैं तो शुरुआत सही से करिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार जब मैं कोई नया नुस्खा आपके लिए लेकर आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ख्याल। स्टे हेल्दी, स्टे विद साधना हेल्थ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।